तो ये कल का ही वीडियो है, यानी कि जहाँ से एंड कर दिया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। और आज दिन थर्सडे, तो नहा के आ चुकी थी और मैंने येलो साड़ी नहीं, ये दुपट्टा ही मैंने ओढ़ लिया था। और यहाँ पे गाइस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई जा रही है और पराठे बनाए जाएंगे, जो कि लब का ऑर्डर था। जब वो गया था ना रिको, तो उसने बोल दिया था माँ कि कल आप मेरे को क्या बनाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कुछ और ऑप्शन तो है नहीं है, फिर मैंने कहा आलू का पराठा ही बना दूँगी, क्योंकि सब्जी तो है मेरे पास, लेकिन है ना फिर टिंडे बच्चे खाती नहीं है, फली भी नहीं खाएंगे। आज का ब्रेकफास्ट सही बन गया है, आलू का पराठा टमाटर आलू की सब्जी। तो खा लीजिए गाइस, आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए, खाना हमारा तैयार है। और अब मेरे पार्लर पे आ गए थे कस्टमर, दोपहर में कस्टमर आ गए थे, मतलब थोड़ा सा लेटी थी, फिर कस्टमर आ गए थे। तो बस यहाँ पे थ्रेडिंग बना दूँगी और आज शाम को जाना है, रिको जाना है। तो अब मिल रहा है आपसे, नाइट में मिल रहा है, एकदम रात के 10:30-11 का टाइम हो रहा है। 11 का टाइम नहीं हो रहा, 10 का टाइम है, टाइम हो रहा होगा। लबके पापा आ गए थे डेयरी से। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गाय की रोटी रखी हुई थी, तो वो मैंने लबके पापा को दे दी थी कि तुम दे दो। और अब पहुँच गए हम, रिको पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर बस रिको में बाहर आके बैठ, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम था, तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था गाइस, मैं बताऊँ हवा इतनी प्यारी चल रही थी। तो मैं तो फिर अंदर अभी गई नहीं थी, बाहर आके बैठ गई थी। मम्मी भी फिर बाहर आ गई थी, लब के पापा, मम्मी, और इधर ये बच्चे भी है ना निकल आए थे, और फिर ये लोग भी खेलने लगे। तो फिर हम लोग है ना लगभग है ना यहाँ 11:30 बजे तक मतलब बाहर बैठे रहे थे। और अब मिल रहे हैं आपसे डायरेक्ट, सुबह मॉर्निंग में मिल रहे हैं। तो यहाँ से सुबह मॉर्निंग मिल रहे हैं। तो मम्मी की मतलब जिस कमरे में हम सोते ना, वहाँ का मैंने झाड़ू पोछा, अंदर का इस साइड का मतलब मैंने कर दिया था झाड़ू पोछा, उस साइड का भी नहीं है। मैंने कहा पहले है ना ये मम्मी चाय पी रही हैं, तो मम्मी को चाय दे दी थी, मैंने अभी पी नहीं थी चाय। यहाँ पे सुरभि पी रही है। मैंने सोचा कि चलो, और देखिए अब तक है ना मैं बताऊँ 7:30 का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर तो आज बनाने जा रहे हैं, इडली सांभर बनाने जा रहे हैं, जो कि नाइट में ही लक्की पापा है ना ये सब ले आए थे, लौकी, कद्दू वद्दू और सूजी वगैरह। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फिर मैंने सोचा कि चलो पहले उस साइड का झाड़ू पोछा करूँगी, उससे पहले मैं ये ना सांभर को है ना, मतलब ये दाल वगैरह ये सब मिला कर, मतलब जो भी कुछ है सांभर तैयार कर देती हूँ, तो तड़का लगा दूँगी बाद में। तो फिर इस साइड आ गए थे। और मैं बताऊँगा इसकी रिको में मतलब ये था कि जो भी एक्स्ट्रा काम करने थे ना, तो वो सारे, और ये जो भी मुझे फालतू सामान लग रहा था, फिर वो इधर इधर की शॉप में रखवा देती हैं। ये समझो कि हमने वो स्टोर रूम सा बना दिया है इधर। और तो इधर हमारा जो भी सामान होता है इधर डाल देते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं, फालतू तो खैर नहीं है कोई चीज़ भी सारी। तो यहाँ पर बस वही मैं लाइट जलाने आई थी, तो सुरभि मेरे से बोल रही थी कि माँ इस साइड छिपकली हो सकती है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं जब आती हूँ ना, तो फिर मैं पूरी झाड़ू पोछा सब कर देती हूँ। तो लग क्या बोल रहे थे कि तू इधर का रहने दे, मैंने कहा नहीं, फिर पैर है ना काले काले हो जाते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ, जैसे कि फैक्ट्री एरिया है ना, तो काली काली सारी फर्श ये सारे काले काले हो गए हैं। और यहाँ पे फिर है ना ये देखिए बाहर का मैं फिर दिखाने लग गई थी। तो फिर मैं लब के पापा से बोला नहीं आप इधर का खोल दो, मैं झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारा सारा ये भी सामान, लब का झूला वगैरह सब रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिको में आके बस अभी क्या है कि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, और फिर सोचा कि चलो मतलब रिको जाके ही रुकते हैं। तो अभी है ना चले जाते हैं, मतलब शाम को नाइट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से 1 बजे तक तो मुझे आना ही आना है, क्योंकि मेरे को पार्लर पे है, तो मेरे को आना ही आना है पार्लर पे। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तभी लव आ गया था, लव के पापा आ गए थे। तो वो मेरे से कह रहे थे, लव कह रहा था लव माँ मैं बैठ के पोछा लगाऊंगा, आप है ना इडली सांभर की तैयारी कर लो। मैंने कहा नहीं मैं लगा लूँगी। तो फिर क्या था, लब के पापा आ गए, वाइपर एक बोले वो कि मैंने तेरे लिए पोछा लगाने के लिए वाइपर बनाया है, मतलब वाइपर बनाया नहीं है, मतलब वाइपर में मैंने कपड़ा लगा दिया, वो तू आसानी से कर लेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये देखिएगा ये कह रहा है कि मैं मेहनत करूँगा मैं। एक कब से लगा ओह माय गॉड, बतवा लगाओगे? ये देखिए ये कहते बरसाती मेढक हैं ये, अभी कर रहे हैं ये, उसके बाद भग जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा ये। Yes, you are right, माँ। लाली एक छोटा सा कपड़ा दे दे, मैं ड्रेसिंग टेबल साफ कर दूँ। जाके ले मैं बताऊं तो मैं किसी करूं तो मैं तुम्हें पसंद आ गया।
परमानेंट लगो। ये डैडू ने वाइपर बनाया, मतलब पोछा लगाया। सुन देख बात सुन, अरे लाला देख नो करके। तो इसको निकालना पड़ा करेगा, और कपड़े को निकाल कपड़ा के नहीं निकालना है तो डीप करके। जब तुम्हारे लिए झाड़ू लगाना है जहाँ में खरी डिप करके ना सुन। तो इतना बड़ा टब होना चाहिए। सुन नो करके ना। हाँ सही कह रहे हो। जितने ज्यादा तो खड़े करके मैं जो लगा जितने ज्यादा करोगे लग गया मतलब इतनी देर में पूरे में लगाओ। लगा रहा हूं ना। सुन भाई इस पे भी इसे पहुंच दे, पलंग को पहुंच दे। सुन रही है हाँ देख सुन एक बार में नो करके नहीं यो पूरा देखना देखा कितना साफ कपड़ा लगा के कितना गंदा हो गया अलसी ना। तो बेटा वो तो गंदा काला हो जाएगा, यहाँ पे कितना भी करो काला काला रहेगा। ये देखिए देख जाने जरूर आओगे। गाइस, उधर से अलमारी हम इधर ले आए हैं। ये हमारा लग्जरी रूम बनेगा गाइस, ये हमारा लग्जरी रूम एकदम बिग हॉल। छोटे कमरे में रह रह के बोर हो गए हैं गाइस हम लोग। अब इस कमरे का करेंगे मेक ओवर। अब पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा तो सही। पूरे नहीं पूरे कमरे का लब के पापा ने पता है गाइस। ये भी रख दिया है मेरे लिए, डीप फ्रिज यहाँ रख दिया है। इसमें मेरे को जमाएंगे लब के पापा। सुन रहे हो? डीप फ्रिज में मुझे जमाओगे मेरे टुकड़े करके। डीप फ्रिज में मुझे जमाओगे मेरे टुकड़े करके। क्या हो मेरे टुकड़े करके जमाएंगे डीप फ्रिज में। ड्रेसिंग टेबल गाइस, मेरी ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल हो गया ये देखो। घर से यहाँ पहुँचा दी तब से इसकी रेड हो गई है। हाँ तो इसकी रेड हो गई गाइस। कहने का मतलब ये था घर पे थी तब बढ़िया थी ये, पर इसे सही करवा देना, ऐसे इसकी रिपेयरिंग करवा देना, बढ़िया हो जाएगी। तो हो गया लगे पहुंचा मेरा काम हो गया। मम्मी साउथ वाली मिर्च आते हैं, लाल वाली, साउथ वाली लाल वाली मिर्च वो डाल दूंगी यहाँ। अच्छा किधर रखी इधर? अच्छा जी लाइट की कमी है इसमें। तो गाइस देखिए जितना लगा उतना लगा के और चली गए। अब अच्छी तरह से लगा लें गाइस। शौक लगता है उनको तो गाइस शौक लगता है, बस कि तुम नहीं हम करेंगे। लपका तो डैडू को पता है तेरे गंदे गंदे पैरों से पूरा पैर बना के मैं तुम बाहर जाओ तभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे गाइस पैर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। हाँ बट चाहिए तो क्या कौन से दिए क्या हो गया? वो रोमाल लगा कर रही है मना कर बैठ गई। क्या मना? मैंने कब गई? खुद नहीं गई थी, रुक जा भी मम्मा कर रही है। राजा ने देखी सर हो गया बस हो गया, अब क्या लेना? जब तक उस साइड का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, यहाँ पे दाल भी तैयार हो गई थी। फिर ये जो सांभर मसाला था वो ऐड कर दिया था। यहाँ पे मम्मी ने ना प्याज और हरी मिर्ची चॉप कर दी थी, और यहाँ पे मैंने आधी प्याज और हरी मिर्ची है ना इसमें ऐसे ही डाल दी थी, मतलब कच्ची डाल दी थी। जो कि गाइस मैं क्या बताऊँ कि मैं जो सांभर का टेस्ट था ना वो सबको इतना मस्त लगा, मैं कह नहीं सकती। ये पूरा भगोना भर के बनाया था हमने, और शाम तक पूरा मतलब फिनिश हो गया था। तो मतलब इतना अच्छा लगा था सब लोगों को। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, और फिर मैं यहाँ पे इसको धोने लगी थी तो लब के पापा आ गए थे। ये मैंने गला के रख गई थी, परसों आई थी ना जब मैं गला के रख गई थी। लब के पापा बोले कि चल मैं तेरे साथ हेल्प करवाता हूँ। हाथी ओए लो दे थोड़ा नहीं है मैंने ऐसे कह देखो गाइस, लब के पापा ने मेरे को पत्थर दिया है एड़ी साफ करने के लिए। इनके पैर इतने टाइट है, पूरे एकदम काले हो जाते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि फैक्ट्रियों की है ना राख है ना, ये काले काला हो जाता है गाइस, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। पत्थर दिया कि मेरे पैर खराब हो जाए ना तो इससे साफ कर दिया था। वाओ वो दवाई साहब हो गई थी जी चद्दर से क्या है। और इधर एक बैच तो मैंने तैयार कर दिया था, मैं आपको बता दूं पूरा सब कुछ, मतलब एक बैच। और फिर मैं लब के पापा से बोल दिया था मैं कि तुम्हें ना मतलब सुरभि बताती जाएगी तुमको, सुरभि को पता है, उसी तरह से तुम बनाते जाना।
और तब तक है ना मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि लब नहा लिया था, लब के पापा नहा लिए थे, मम्मी नहा ली थी, मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैंने कि मैं साथ के साथ कपड़े भी वॉश कर आऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद में तो फिर मैं ठाकुर जी का भोग बनाना है मेरे को। तो भोग में बनेगा सूजी का हलवा, और फिर उसके बाद फिर खाना बर्तन वगैरह ये सब इतने हो जाते हैं गाइस, और फिर मैं इतनी थक जाऊँगी। मैंने कहा कपड़े मैं साथ के साथ धो के आती हूँ। तो बस लब के पापा ने बोले कि चल तू जब तक आएगी तेरे सारे ये इडली है ना सारी तैयार हो जाएंगी। तो बस, और ऐसा हो भी गया था गाइस, मैं नहा कर आई थी ना, तैयार हो गया था। यहाँ पे फिर मम्मी ने पूजा कर दी थी, मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बाद है ना फिर मैंने भी पूजा कर दी थी। तो यहाँ पे मम्मी से बोल रही थी, मम्मी तुलसा जी का पौधा नहीं है, मतलब ये होता है ना कि सूख जाते हैं, नहीं लगता है, और कभी कभी लगते हैं तो खूब सारे लग जाते हैं। तो मम्मी बोली कि बेलपत्र का पेड़ है तो वहाँ पे चढ़ा दे। यहाँ पे मम्मी भी खा रही थी अपना इडली सांभर को एंजॉय कर रही थी, और मम्मी मुझसे कह रही थी कि भैया इतना टेस्टी बनाया आज का, बहुत टेस्टी बनाया। और यहाँ पे अभी मैं इसमें बताऊँ कि अभी मैं बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊँगी। तो यहाँ पे फिर सूजी का हलवा बना रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एकदम मॉर्निंग में ही कर रही हूँ, 7:30 बज चुकी हैं, और अभी है ना नल आ चुकी हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ गाइस। अगर वॉइस ओवर में ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ हो तो प्लीज़ आप इग्नोर करना। और यहाँ पर क्या कह रही थी वो एडिट करूंगी कि जैसे और वो तैयार हो गई थी, खुद तैयार हो गई, लाली को तैयार कर दिया। और यहाँ पे बच्चों का मम्मी का सबका खाना मतलब हो गया था ये। और अभी लब के पापा के लिए थाली लगा रही है सुरभि अपने पापा के लिए। और यहाँ पे मैं लब से बोल रही हूँ, लब तू मेरी 1-2 रील्स बना दे, शॉर्ट्स बना दे, मैं लब से बोल रही हूँ। तो मैं घूम रही हूँ। ओह माय गॉड, कुछ नहीं हो गया। यहाँ पर हमारा हो रहा है लंच, ब्रेकफास्ट, यही है हमारा लंच ही हो रहा है माँ का। मेरा तो लंच ही हो रहा है। यहाँ पे लब के पापा भी खा रहे हैं अपना, मम्मी खा चुकी है गाइस। हम लोग भी खाते ले हलवा खा ले, ले लाला ले यार, टेस्ट तो कर ले, लेना तुम भी टेस्ट कर लो। वाओ, गरम गरम मुझे बढ़िया लगेगा। तेरा वाले से चार्ज हो रहा है। इधर से घुमा दे। और यहाँ पे लब के बाद मेरा वेट कर रहे थे कि तू खा ले। मैंने कहा नहीं आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया था कि नहीं तू खा ले। मैंने कहा रील बनाऊँगी, तो वो बोल रहे थे कि बाद में बना लियो, क्यों मरी जा रही है रील्स के लिए। आज का अरे खाना कैसा लगा? इडली सांभर पहले मम्मी खाती नहीं थी गाइस, तो बढ़िया लगा है। दादी पहले नहीं खाती थी। आज तो मम्मी को बहुत अच्छा नहीं लगा है। आप तो फिर मुंह बढ़िया लगा है। चना ही डाल के नाती में तो मम्मी वाली चना की दाल की अच्छी लगी। अब घर जाने का समय हो गया था। और गाइस मैं बताऊं कि इधर लब के पापा बाइक लेकर बाहर खड़े हुए थे, और इधर मैं लब से बोली थी लब मेरी रील्स बना दे, और बस वही। और गाइस मैं बता नहीं सकती कि इतनी अपनी घर गृहस्थी की भागम भाग में मैं अगर अपने लिए रील्स बनाना या कुछ भी ये अपने लिए अगर थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाऊँ, तो बस ये रहता है कि अगर ये भी ना करूँ ना तो ये भी ना कर पाऊँगी। लेकिन है ना बस इससे ही रहता है कि अपने आप को खुश रख लेती हूँ, अच्छा लगता है अपने आप को। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगा ली थी, और यहाँ पर मम्मी के पैर छू के फिर हम निकल आए थे घर। और घर आके गाइस ऐसा नहीं कि घर आके मैं बैठी थी, घर आके मैंने पूरा झाड़ू पोछा घर का किया था। पार्लर की आते ही मैंने पार्लर को खोला था, पार्लर की क्लीनिंग की थी। फिर मेरे कस्टमर आ गए थे, और अब तक इतनी थक गई थी गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे हम मिल रहे हैं, शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं नहा ली थी, और यहाँ पे फिर ठाकुर जी को मैंने अपनी गोद में लिया था, मतलब फिर खिलाया था ठाकुर जी को। फिर मैंने एक प्यारा सा ठाकुर जी के लिए सॉन्ग भी गाया था, जो कि ना ऐसा लग रहा था ठाकुर जी जैसे एक माँ से बच्चा मिलने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये देखिए कितनी प्यारी सूरत लग रही है मेरे बाबू की, मेरे सोना बाबू की, कितनी प्यारी। ये देखिए
अब बस वीडियो का एंड करूँगी और मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। और यहाँ पर सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगी बाबा सब पर अपनी ढेर सारी कृपा बरसाए रखे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।